हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब आपको पता होगा किस वजह से आपको कर्ण निकालना, तो सिंपल सा ये सूत्र लाएंगे। ठीक है, किस वजह से आपको लंब निकालना हो। ठीक है, तो लंब निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब किस वजह से आपको आधार निकालना हो, कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। ठीक है, किस वजह से आपका लंब निकालना हो। ठीक है, तो आधार इधर ले आओ, माइनस में आएगा। ठीक है, आधार निकालना हो तो लंब इधर ले आओ, माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो सिंपल सा एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का एक कोण होता है। ठीक है, इसमें जो खड़ी भुजा होगी उसका लंब बोलते हैं, जो लेटी हुई भुजा होगी उसका आधार। ठीक है, जो कोण के सामने वाली भुजा होगी उसको कर्ण। सबसे लंबी भुजा को भी कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसकी दो पहचान है। अब इसमें देखो, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, अनुपात होते हैं 6। ठीक है, पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा सेक थीटा, कोसक थीटा, टैन थीटा और कोट थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, टैन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे ठीक है, कितने अनुपात होते हैं 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखो इसमें जो सवाल बनते हैं हमारे पास वो इस टाइप के बनते हैं। जैसा लंब आपके पास 3 है, आधार 4 है, आपको क्या निकालना, कर्ण निकालना। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्या करना है इसमें मान रखना है बस। ठीक है, लंब कितना है इसमें, लंब है इसमें 3। ठीक है, आधार कितना है इसमें 4, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, यहाँ से जोड़ा इनको 25 आ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब यहाँ से कर्ण हमने निकाला तो यहाँ आया 25। ठीक है, आंसर कर्ण कितना है इसका 5। ठीक है, अब किस वजह से आपको, ठीक है, किस वजह से आपको कर्ण 5 दे दिया। ठीक है, और लंब 3 दे दिया, आधार
निकालना। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, सिंपल सा क्या करना आपको, बस सूत्र यही लगाना। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा इसमें क्या रखना, मान रखना। लंब कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना, 5 का स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है, आधार। जब हम आधार निकालेंगे, ठीक है, तो आधार स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर। ठीक है, 5 बजे 25, 3 × 9। ठीक है, यहाँ से कितना है 16, आधार स्क्वायर बराबर। ठीक है, आधार निकाला तो कितना है 4। ठीक है, आधार कितना है यहाँ से 4। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, अब जैसे आपको क्या निकालना, लंब निकालना। ठीक है, जैसे आपको लंब निकालना, तो देखो सिंपल से ये सूत्र लगाना, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना हमको, इसमें लंब निकालना ना, तो आधार को इधर ले आओ। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लंब स्क्वायर। ठीक है, सिंपल से क्या करना, मान रखना। कर्ण कितना 5, आधार कितना, आधार है देखो 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, लंब निकालना है, 5 × 5 = 25। ठीक है, 4 × 4 = 16। ठीक है, 25 में 16 का कितना बचे, यहाँ 9 बचे। ठीक है, किसके बराबर, लंब स्क्वायर बराबर। ठीक है, यहाँ से इसमें आंसर कितना है 3। ठीक है, तो लंब कितना आ गया 3। अब देखो सिंपल सा क्या है इसमें, देखो सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, 1 इसमें बोला है कि tan थीटा बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, पहला sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा, कोसेक थीटा और tan थीटा। ठीक है, पर इसमें क्या है, tan थीटा हमको पहले से दिया। ठीक है, tan थीटा का मान हमको निकालना है इसमें। ठीक है, A B C। अब tan थीटा बराबर हमको दिया है, tan A बराबर 4/3, tan बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। ठीक है, क्या निकालना हमको, कर्ण निकालना। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब लंब कितना दिया हमको, इसमें लंब है 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 × 16 प्लस 3 × 9। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब इनको हमने जोड़ा तो 25 आया। ठीक है, यहाँ से कर्ण का मान निकालना, 25 पे
कितना है 5, ठीक है। कर्ण कितना आ गया है 5। अब देखो क्या है, ठीक है। मान किस किस के निकालने हमको, साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन ए का मान लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें 4, कर्ण कितना है इसमें 5, ठीक है। तो साइन ए का मान आ गया, ठीक है। अब कोश आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है इसमें 3 और कर्ण कितना 5, ठीक है। tan थीटा का मान हमारे पास सही है, ठीक है। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार कितना है इसमें 3 और लंब कितना 4, ठीक है। अब कोसक थीटा बराबर, ठीक है, कोसक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 4, ठीक है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो 5/3, ठीक है, ये आंसर। अब देखो मैं कुछ सूत्र लिखवा देता हूँ आपको कि साइन थीटा बराबर, ठीक है, 1/, कोसक थीटा, ठीक है, कोसक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर 1/, tan थीटा, 1/, tan थीटा, और tan थीटा बराबर 1/, कोट थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, ठीक। अब देखो सिंपल सा क्या करना आपको, जैसे आपके पास साइन का मान आ गया, ठीक है, तो किसका मान निकालना कोसक का, तो इसका उल्टा करो तो 5/4, ठीक है। अब जैसे कोस का मान है सेक का निकालना, तो इसका उल्टा कर दो, सेक का मान आ गया, ठीक है। अब जैसे कोट का मान निकालना, तो कोट थीटा बराबर होता है, ठीक है, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।